दोस्तों, क्वाइज सक्सेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिचय। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षर होते हैं। संख्याएं अचर होती हैं। उपयोग किए जाने वाले अक्षर चर कहलाते हैं। व्यंजक चर व अचर के साथ साथ अंकीय संकारकों का संयोजन होता है। जब दो व्यंजकों को एक साथ समीकृत किया जाता है तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। कुछ समीकरण सभी मानों के लिए सत्य होते हैं और ऐसे समीकरण सर्वसम्मिकाएं कहलाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: बीजीय व्यंजकों की पहचान करना, किसी बहुपद की घात को हल करना, एक पदों, द्विपदों और बहुपदों को हल करना, सजातीय व विजातीय पदों की पहचान करना, बीजीय व्यंजकों के योग, व्यवकलन और गुणन वाले सवालों को करना, सर्वसम्मिका व मानक सर्वसम्मिकाओं का वर्णन करना। व्यंजक क्या हैं? एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है और एक पेन का मूल्य 10 रुपए है। 3 चॉकलेट और 10 पेन का कुल मूल्य कितना होगा? इस सवाल को हल करने के लिए हम एक व्यंजक बनाते हैं। एक पेन का मूल्य x रुपए है। एक चॉकलेट का मूल्य y रुपए है। 3 पेन का मूल्य 3x है। 3 चॉकलेट का मूल्य 3y है। 10 पेन का मूल्य 10x। कुल मूल्य बराबर 3x जमा 10y है, जो कि गणना करने पर बराबर होगा 115 के। संख्या रेखा और व्यंजक। मान लें व्यंजक x जमा 4 है। मान लिया चर x संख्या रेखा पर x स्थिति ग्रहण करता है। चूंकि दिया गया व्यंजक चर 4 धनात्मक मान ग्रहण करता है, a x की दाईं ओर 4 इकाई पर स्थान ग्रहण करता है। यदि व्यंजक x घटा 4 हो तो a की स्थिति x की बाईं ओर होगी। मान लें कि व्यंजक 5x जमा 6 है। मान लिया चर x संख्या रेखा पर x स्थिति ग्रहण करता है। चूंकि दिए गए व्यंजक का पहला पद 5x है, 5x की स्थिति बिंदु D पर होगी। मूल बिंदु से बिंदु D की दूरी बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी की 5 गुना होगी। इसलिए 5x जमा 6 के E की स्थिति D की दाईं ओर 6 इकाई पर होगी। बीजीय व्यंजक। अचर। स्थिर संख्यात्मक मान वाला प्रतीक अचर कहलाता है। उदाहरण के लिए 3 घटा 5, 9 भाग 7, पाई इत्यादि। चर। कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हों चर कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी वृत्त की परिधि बराबर c बराबर 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। 2 पाई अचर हैं। c और r चर हैं। चरों और अचरों का जमा घटा x और y से जुड़ा हुआ संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। पद। व्यंजक के जमा या घटा द्वारा अलग किए गए विभिन्न भाग व्यंजक के पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह एक 4 पद वाला व्यंजक है। एक व्यंजक के पद। एक पद एक संख्या, एक चर, 2 या अधिक चर का गुणनफल या संख्या और चर का गुणनफल होता है। एक बीजीय व्यंजक एकल पद या पदों के समूह द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए व्यंजक 4x जोड़ y में 2 पद 4x और y हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पद मिलकर
व्यंजक बनाते हैं। इसी तरह एक पद 8xy है, 8x और y का गुणनफल है। एक और पद घटाव 4z है, जो घटाव 4 और z का गुणनफल है। उन्हें जोड़ने पर 8xy जोड़ कोष्ठक में घटाव 4z हमें मिलता है 8xy घटाव 4z, जो एक बीजीय व्यंजक है। पद का गुणनखंड। पद बनाने के लिए जिन संख्याओं या चर का गुणा किया जाता है वे उसके गुणनखंड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 5xy एक पद है जिसके गुणनखंड 5x और y हैं। गुणनखंडों के और अधिक गुणनखंड नहीं बनाए जा सकते हैं। 5xy को गुणनखंडों 5 और xy के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि xy के x और y गुणनखंड किए जा सकते हैं, पर 3a की घात 4 के गुणनखंड 3a, a और a हैं। एक को एक अलग गुणनखंड के रूप में नहीं लिया जाता है। पद का गुणांक। गुणांक स्थिरांक और चर वाले पद का संख्यात्मक गुणनखंड होता है। इसे समझने के लिए 3x वर्ग जोड़ 7x के पदों पर विचार करें। प्रत्येक पद 3x वर्ग और 7x में x चर हैं और दोनों पदों में हम एक संख्या को एक चर से गुणा कर रहे हैं। पहले पद में 3x वर्ग, 3 को चर से गुणा किया जा रहा है, इसलिए 3 गुणांक है। दूसरे पद में 7x, 7 को चर से गुणा किया जा रहा है, इसलिए 7 गुणांक है। इसी तरह पद 5ab में 5 गुणांक है। घटाओ 5 पद घटाओ 5ab वर्ग का गुणांक है। जब किसी पद में कोई संख्यात्मक गुणनखंड नहीं होता है तो इसका गुणांक जोड़ 1 के रूप में लिया जाता है। उदाहरण के लिए x वर्ग y घन पद में गुणांक जोड़ 1 है। पद घटाव x में गुणांक घटाव 1 है। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर ऋणात्मक पूर्ण सांख्यिक घातें यानी पावर होती हैं, बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए 1, यह एक चर x में बहुपद है। 2, यह दो चरों x और y में बहुपद है। 3, यह बहुपद नहीं है। 5/2 पूर्ण सांख्यिक घात नहीं है। 4, यह बहुपद नहीं है। ऋणात्मक 8 गैर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। बहुपद की कोटि। बहुपद में किसी पद की उच्चतम घात बहुपद की कोटि कहलाती है। कोटि के आधार पर बहुपदों को रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है। रेखीय बहुपद। कोटि 1 वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 1 का है, इसलिए यह रेखीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद। कोटि 2 वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 2 का है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद। कोटि 3 वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 3 का है, इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद है। चतुर्घातीय बहुपद। कोटि 4 वाला बहुपद चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां x कोटि 4 का है, इसलिए यह चतुर्घातीय बहुपद है।
दो या अधिक चरों में बहुपद की कोटि। यदि बहुपद में एक से अधिक चर हैं, तो प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग किया जाता है और इस तरह प्राप्त उच्चतम योग को बहुपद की कोटि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहां x और y में कोटि 5 वाला बहुपद है, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर उन्हें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और ऐसे ही डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पद। जब किसी बहुपद में एक पद होता है तो इसे एक पदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 7 गुलाब हैं, तो इसे 7x के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यहां 7x एक पदी है। द्विपदी। यदि किसी बहुपद में 2 पद हैं, तो इसे द्विपदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 9 गुलाब हैं और 5 जेली हैं, तो हम इन्हें बीजीय व्यंजक 9x जमा 5y के रूप में लिखते हैं। x गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है और y जेली की संख्या। 9x जमा 5y ऐसा बहुपद है जिसमें 2 हैं। त्रिपदी। यदि किसी बहुपद में 3 पद होते हैं, तो वह त्रिपदी कहलाता है। उदाहरण के लिए हैरी के पास 8 गुलाब, 6 जेली और 5 चॉकलेट हैं, तो इसे बीजीय व्यंजक के रूप में 8x जमा 6y जमा 5z लिखा जाता है। यहां x गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है, y जेली की संख्या निर्दिष्ट करता है, z चॉकलेट की संख्या निर्दिष्ट करता है। 8x जमा 6y जमा 5z एक त्रिपदी है जिसमें 3 पद हैं। बहुपद। सामान्य रूप से यदि किसी व्यंजक में एक या अधिक पद हैं जिसके गुणांक 0 नहीं हैं, तो वह बहुपद कहलाता है। उदाहरण 4x जमा 4xy जमा 17xz² घटा 10y² जमा 19। समान एवं असमान पद। समान पद जिन पदों के चर और घात जैसे कि x वर्ग में 2 समान होते हैं, वे समान पद होते हैं। दूसरे शब्दों में जो पद एक दूसरे के समान होते हैं। ध्यान दें, गुणांक जिन संख्याओं से आप गुणा करते हैं, जैसे कि 5x में 5 अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या सभी समान पद हैं क्योंकि सभी चर x हैं? क्या सभी समान पद हैं क्योंकि सभी चर xy वर्ग हैं? असमान पद। यदि वे समान पद नहीं हैं, तो उन्हें असमान पद कहा जाता है। ये सभी असमान पद हैं। xy, y और y वर्ग सभी अलग हैं। उदाहरण, ये सभी असमान पद हैं क्योंकि चर और या उनकी घातें भिन्न हैं। बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यकलन। बीजीय व्यंजकों का योग। 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों का योग करने के लिए दोनों व्यंजकों के समान पदों को एक समूह में रखा जाता है। समान पदों में गुणांकों को सरल योग विधियों का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता है और जो चर सर्वनिष्ठ होता है उसे वैसे ही बनाए रखा जाता है। असमान पदों को जैसे का तैसा बनाए रखा जाता है और प्राप्त परिणाम 2 या अधिक बीजीय व्यंजकों का योग होता है। पूरी संख्या का योग करने का अर्थ इसके प्रत्येक भाग का योग करना होता है। 3n जोड़ 2 जोड़ 2n जोड़ 3 बराबर 3n जोड़ 2 जोड़ 2n जोड़ 3 बराबर 3n जोड़ 2n जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 5n जोड़ 5। उदाहरण के लिए योग करें 5x वर्ग जोड़ 7y घटाव 8, 4y जोड़ 7x वर्ग और 6 घटाव 5y जोड़ 4x वर्ग। हल। दिए गए व्यंजकों को
x की अवरोही घातों में समान पदों को पंक्तियों में एक दूसरे के नीचे लिखना और स्तंभवार जोड़ना। बीजीय व्यंजक का अवकलन। दो या अधिक बीजीय व्यंजकों को अवकलन करने के लिए हम नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हैं। चरण 1, दिए गए व्यंजकों के पदों को समान क्रम में व्यवस्थित करना। चरण 2, दिए गए व्यंजकों को दो पंक्तियों में इस तरह लिखना कि अवकलित किए जाने वाले व्यंजक को दूसरी पंक्ति में रखते हुए समान पद एक के नीचे दूसरे के क्रम में आए। चरण 3, निचली पंक्ति वाले प्रत्येक पद को जमा से घटा और घटा से जमा में बदलें। चरण 4, निचली पंक्ति के पदों के नए चिन्हों के साथ स्तंभवार योग करें। उदाहरण के लिए 5 जोड़ x घटाओ 2x वर्ग से 3x वर्ग घटाओ 6x घटाओ 4 को घटाएं। हल। दिए गए व्यंजकों के पदों को x की अवरोही घातों में व्यवस्थित करना और स्तंभवार घटाना। एक पदी को एक पदी से गुणा करना। दो एक पदियों का गुणा करने का अर्थ है कि उनके संख्यात्मक गुणांकों का गुणनफल और उनके शाब्दिक गुणांकों का गुणनफल। शाब्दिक राशियों की घात के अनुसार हम व्यक्त कर सकते हैं m वर्ग बराबर m गुणा m और m घन बराबर m गुणा m गुणा m। यहां m वर्ग और m घन दोनों एक पदी हैं, इसलिए m वर्ग और m घन का गुणा बराबर m वर्ग गुणा m घन बराबर m गुणा m गुणा m गुणा m गुणा m बराबर m गुणा m गुणा m गुणा m गुणा m बराबर m की घात 5। या दूसरे तरीके से हम सरल रूप से घातों को जोड़ सकते हैं क्योंकि आधार समान है। m वर्ग गुणा m घन के मामले में दोनों का आधार समान है, तो हमें मिलता है m की घात 2 जमा 3 बराबर m की घात 5। ध्यान दें, गुणा करने के लिए समान गुणनखंडों या समान आधार की घातों को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए 5x गुणा 4x वर्ग बराबर 5 गुणा 4 गुणा x गुणा x वर्ग बराबर 20 गुणा x घन बराबर 20x घन। ध्यान दें कि 5 गुणा 4 बराबर 20 अर्थात गुणनफल का गुणांक बराबर पहले एक पदी का गुणांक गुणा दूसरे एक पदी का गुणांक। 5x गुणा कोष्ठक में घटाओ 4xyz बराबर 5 गुणा कोष्ठक में घटाओ 4 गुणा कोष्ठक x गुणा xyz बराबर घटाओ 20 गुणा कोष्ठक x गुणा yz बराबर घटाओ 20x वर्ग yz। ध्यान दें कि x गुणा x वर्ग बराबर x घन अर्थात गुणनफल का बीजीय गुणनखंड बराबर पहले एक पदी का बीजीय गुणनखंड गुणा दूसरे एक पदी का बीजीय गुणनखंड। 3 या अधिक एक पदी को गुणा। 3 या अधिक एक पदी को गुणा करने के लिए हम पहले दो एक पदी को पहले गुणा करते हैं और फिर तीसरे एक पदी द्वारा परिणामी एक पदी को गुणा करते हैं। इस पद्धति को किसी भी संख्या के एक पदी के उत्पाद तक बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 9a वर्ग b घन 2b वर्ग c की घात 5 और 3ac वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन मूल्यों को गुणा करके हम 54a घन b की घात 5c एक पदी को बहुपद से गुणा करना, एक पदी को द्विपद से गुणा करना। एक पदी का अर्थ एकल संख्या है और द्विपद में दो पद होते हैं। इस गुणन को हल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग करें। 1. एक पदी कोष्ठक के बाहर है। 2. द्विपद कोष्ठक के अंदर है। 3. कोष्ठक खोलने के लिए वितरण के नियम का उपयोग करें। 4. वितरण नियम जोड़ या घटाव चिन्ह को समान रखते हुए कोष्ठक के पद को एक पदी से गुणा करें। उदाहरण के लिए एक पदी एवं बहुपद को गुणा करना। 4x गुणा 2a वर्ग जोड़ 3
बराबर 8x वर्ग जोड़ 12। ध्यान दें कि एक पदी गुणा द्विपद बराबर द्विपद। एक पदी को त्रिपद से गुणा करना। एक पदी और त्रिपद का गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम त्रिपद के प्रत्येक पद को एक पदी से गुणा करते हैं और गुणनफलों का योग करते हैं। एक पदी को त्रिपद से गुणा करना। 2b गुणा b वर्ग जोड़ 3b घटाव 5 बराबर 2b घन जोड़ 6b वर्ग घटाव 10b। ध्यान दें कि एक पदी गुणा त्रिपद बराबर त्रिपद। द्विपद को द्विपद से गुणा करना। द्विपद को द्विपद से गुणा करने के लिए हम FOIL विधि का उपयोग करते हैं। f बराबर पहला पद, o बराबर बाहरी पद, i बराबर आंतरिक पद, l बराबर अंतिम पद। उदाहरण के लिए 4x जोड़ 2 2x जोड़ 3 बराबर 8x वर्ग जोड़ 12x जोड़ 4x जोड़ 6 बराबर 8x वर्ग जोड़ 16x जोड़ 6। इसी प्रकार 2x घटाव 1 5x जोड़ 6 हल बराबर 2x गुणा 5x जोड़ 2x गुणा 6 जोड़ घटाव 1 गुणा 5 जोड़ घटाव 1 गुणा 6 बराबर 10x वर्ग जोड़ 12x घटाव 5x घटाव 6। समान पदों को जोड़ें। बराबर 10x वर्ग जोड़ 7x घटाव 6। द्विपद को त्रिपद से गुणा करना। इस गुणन में हमें त्रिपद के तीनों पदों में प्रत्येक पद को द्विपद के दोनों पदों के प्रत्येक पद से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें 3 गुणा 2 बराबर 6 पद प्राप्त होंगे। यदि एक पद को एक पद से गुणा करने पर समान पद बनते हैं तो प्राप्त पदों की संख्या घटकर 5 या उससे भी कम हो सकती है। निम्नलिखित पर विचार करें। 2x घटाव 1 एक द्विपद है। x वर्ग घटाव 4x जोड़ 6 एक त्रिपद है बराबर 2x x वर्ग घटाव 4x जोड़ 6 घटाव 1 x वर्ग घटाव 4x जोड़ 6 बराबर 2x घन घटाव 8x वर्ग जोड़ 12x घटाव x वर्ग जोड़ 4x घटाव 6। समान पदों को जोड़ें। बराबर 2x घन घटाव 9x वर्ग जोड़ 16x घटाव 6। द्विपदी को त्रिपदी से गुणा करना। इस गुणन में हमें त्रिपदी के सभी तीनों पदों को द्विपदी के दोनों पदों से गुणा करना होगा। उदाहरण सरल करें। अतः सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका क्या है? इस समीका पर विचार करें। हम इसके दोनों पक्षों का मूल्यांकन करेंगे। a के किसी मान के लिए समीका माना a बराबर 10। a बराबर 10 के लिए समीका के दोनों पक्षों के मान बराबर हैं। आइए अब a बराबर -1 लें। a बराबर -1 के लिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। हमने पाया कि a के किसी भी मान के लिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ऐसी समीका जो इसके चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो सर्वसम्मिका कहलाती है। इसलिए मानक सर्वसमीकाएं। गणित में यदि निम्नलिखित स्थितियां पूरी होती हों, एक समीकरण P बराबर Q को एक सर्वसमीका कहा जाता है। 1. समीका के दोनों पक्षों में कुछ चर होते हैं। 2. जब चर को किसी विशेष स्थिरांक से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों पक्ष
समान मान देते हैं। यदि समीका ऊपर दी गई दोनों स्थितियों को पूरा करती है तो ये एक सर्व समीका होगी। गणित में कई संबंध हो सकते हैं जिन्हें सर्व समीकाएं कहा जा सकता है, लेकिन हमें उन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मानक सर्व समीकाएं हैं जो बीज गणित में महत्वपूर्ण हैं, जो गणना को सरल बना सकती हैं। मानक सर्व समीकाएं यानी बीज गणितीय इस प्रकार हैं। a जोड़ b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग जोड़ 2ab जोड़ b वर्ग। ab पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग घटाव 2ab जोड़ b वर्ग। a जोड़ b ab बराबर a वर्ग घटाव b वर्ग। x जोड़ a x जोड़ b बराबर x वर्ग जोड़ a जोड़ b x जोड़ ab। a जोड़ b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग जोड़ 2ab जोड़ b वर्ग। प्रमाण: बायां पक्ष बराबर a जोड़ b पूरे का वर्ग बराबर a जोड़ b गुणा a जोड़ b बराबर a गुणा a जोड़ b जोड़ b गुणा a जोड़ b बराबर a जोड़ ab जोड़ ba जोड़ bb बराबर a वर्ग जोड़ 2ab जोड़ b वर्ग बराबर दायां पक्ष a घटाव b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग घटाव 2ab जोड़ b वर्ग। प्रमाण: बायां पक्ष बराबर a घटाव b पूरे का वर्ग बराबर a घटाव b गुणा a घटाव b बराबर a गुणा a घटाव b गुणा a घटाव b बराबर a घटाव ab घटाव ba जोड़ bb बराबर a वर्ग घटाव 2ab जोड़ b वर्ग बराबर दायां पक्ष। सर्व समीकाओं का उपयोग: संख्याओं और बीजीय व्यंजकों को सरल करने और गुणनफलों एवं वर्गों को ज्ञात करने के लिए मानक सर्व समीकाओं का उपयोग किया जाता है। गुणनफलों को ज्ञात करना: x जोड़ 3 गुणा x जोड़ 3 बराबर x जोड़ 3 पूरे का वर्ग बराबर x वर्ग जोड़ 3 वर्ग जोड़ 2 गुणा x गुणा 3, क्योंकि a जोड़ b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग जोड़ b वर्ग जोड़ 2ab बराबर x वर्ग जोड़ 9 जोड़ 6x। 297 गुणा 303 बराबर 300 घटाव 3 गुणा 300 जोड़ 3 बराबर 300 वर्ग घटाव 3 वर्ग, क्योंकि a जोड़ b गुणा a घटाव b बराबर a वर्ग घटाव b वर्ग बराबर 90,000 घटाव 9 बराबर 89,991। वर्ग ज्ञात करना: b घटाव 7 पूरे का वर्ग, क्योंकि a घटाव b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग जोड़ b वर्ग घटाव 2ab बराबर b वर्ग घटाव 2 गुणा b गुणा 7 जोड़ 7 वर्ग बराबर b वर्ग घटाव 14b जोड़ 49। 998 वर्ग बराबर 1000 घटाव 2 पूरे का वर्ग, क्योंकि a घटाव b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग जोड़ b वर्ग घटाव 2ab बराबर 1000 वर्ग घटाव 2 गुणा 1000 गुणा 2 जोड़ 2 वर्ग बराबर 10 लाख घटाव 4000 जोड़ 4 बराबर 9,96,000 जोड़ 4 बराबर 9,96,004। सरल करने पर ab जोड़ bc पूरे का वर्ग घटाव 2ab वर्ग c, क्योंकि a जोड़ b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग जोड़ b वर्ग जोड़ 2ab बराबर ab पूरे का वर्ग जोड़ bc पूरे का वर्ग जोड़ 2abbc घटाव
2ab वर्ग सी बराबर a वर्ग b वर्ग जोड़ b वर्ग c वर्ग जोड़ 2ab वर्ग c घटाव 2ab वर्ग c बराबर a वर्ग b वर्ग जोड़ b वर्ग c वर्ग। 501 गुणा 502 बराबर 500 जोड़ 1 गुणा 500 जोड़ 2, क्योंकि x जोड़ a गुणा x जोड़ b बराबर x वर्ग जोड़ a जोड़ b गुणा x जोड़ ab। समीकरण। कोई समीकरण अपने चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है। यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है। a बराबर 10 के लिए सत्य है, लेकिन यह a बराबर -1 या a बराबर 0 इत्यादि के लिए सत्य नहीं है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जमा, घटा, x और y से जुड़ा हुआ चरों व अचरों का संयोजन बीजीय व्यंजक के रूप में जाना जाता है। स्थिर संख्यात्मक मान वाले प्रतीक अचर कहलाता है। कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हों चर के रूप में जाना जाता है। व्यंजक के निर्माण के लिए पदों को जोड़ा जाता है। 1, 2 व 3 पदों वाले व्यंजक क्रमानुसार एकपदी, द्विपदी व त्रिपदी कहलाते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर ऋणात्मक पूर्ण सांख्यिक घातें यानी पावर होती हैं, बहुपद कहलाता है। समान पद समान चरों से निर्मित होते हैं और इन चरों की घातें समान होती हैं। समान पदों के गुणांक समान हों यह जरूरी नहीं है। बहुपद को जोड़ते समय समान पदों और असमान पदों को अलग अलग व्यवस्थित करें और केवल समान पदों को जोड़ें। यही नियम घटाने के लिए भी अपनाएं। दोस्तों, आपका क्वाइज सक्सेस में स्वागत है। अब बिना समझे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। हम लेकर आए हैं पढ़ाई का एक नया तरीका जहां 3D एनिमेटेड वीडियोस, AI पावर्ड टेस्ट सीरीज और ई बुक्स में MCQs और माइंड मैप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लास 8 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स, ये सब IIT और IIM अलुमनी के सहयोग से तैयार किया गया है ताकि आपको मिले सबसे भरोसेमंद और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट। चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, मेडिकल एंट्रेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अब सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। हजारों स्टूडेंट्स पहले ही जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। पढ़ो अपने घर से, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा से। बस QR कोड स्कैन करो और क्वाइज सक्सेस मोबाइल ऐप अभी मुफ्त में डाउनलोड करो। मॉक टेस्ट्स दो, प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स में फर्क देखो। और हाँ, हमारे YouTube चैनल क्वाइज सक्सेस पर रोज देखो नए वीडियो कोर्सेज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ। धन्यवाद।